हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9th मैथ में। मैं गुरु सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में एक्सरसाइज 5.2 है और क्वेश्चन होगा इसमें चौथा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ठीक है ना, कौन सा पद कह रहा है तो एन का मान हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और आराम से इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं बाबू, इसको हम कहेंगे A1 A2 A3 A4 कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? A1 A2 A3 A4। पहला जो अंक होता है वो आपका प्रथम पद होता है और प्रथम पद को A से सूचित करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा 13, A2 बराबर कितना हो जाएगा 8 और A3 बराबर कितना हो जाएगा 13 और A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब इसका सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। सर्वांतर को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल डी से। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे सर्वांतर। क्या लिखेंगे? सर्वांतर। सर्वांतर को स्मॉल डी से इसका फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 का मान कितना दिया है 8 माइनस A1 का मान कितना दिया है 3। D इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा 5। फिर लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। फिर लिख लेंगे D इक्वल टू, अब हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। तो D इक्वल टू A3 का मान कितना दिया है? A3 का मान हो जाएगा 13 माइनस A2 का मान कितना होगा 8। तो D इक्वल टू 13 में से 8 गया 5। फिर लिखेंगे पुनः। फिर D इक्वल टू हो जाएगा A4 माइनस A3। क्या लिखेंगे? A4 माइनस A3। तो D इक्वल टू A4 का मान कितना हो गया 18 माइनस A3 का मान कितना है 13। तो D इक्वल टू 18 में से 13 गया 5। अब यहाँ पे इसको सजा लेते हैं। कैसे सजा लेंगे? देखिए यहाँ पे पहला जो अंक होगा प्रथम पद होगा। प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है। D का मान निकल गया। कौन सा पद पूछ रहा है? AN का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर कितना हो जाएगा पहला अंक 3 और D बराबर कितना निकल के आ गया? D का मान समान है, D बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद से AN बराबर कितना होगा 78। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN का मान कितना दिया है 78 बराबर A का मान कितना दिया है 3 प्लस N का मान कुछ नहीं है N माइनस 1। D का मान कितना दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 78 है तो 78 बराबर है तो माइनस में कितना हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू का लिखेंगे 5। अब चूंकि इसमें से किसको बाहर करते हैं n माइनस 1 को जब बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 75 बटा 5। 15 पचे कितना होता है 75। यहाँ पे लिख लेंगे n माइनस 1 बराबर 15। उसके बाद से ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस n बराबर 15 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः देखिए 16वां पद 78 होगा। पूछ रहा है ना कौन सा पद 78 है, तो लिख देंगे 16वां पद क्या है 78 है। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन 5वां कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। दिया है क्वेश्चन 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। ठीक है ना, अब इसमें आपको ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार से चौथा क्वेश्चन बताया है ना सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए इसमें सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें करेंगे क्या, इसको A1 कहेंगे। A1 बराबर 7, A2 बराबर 13 और A3 बराबर कितना हो जाएगा 19। सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को किससे सूचित किया जाता है D से। तो D इक्वल टू का हो जाएगा A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 का मान कितना दिया है 13 माइनस A1 का मान कितना दिया है 7।
तो डी इक्वल टू लिख लेंगे 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर लिखेंगे पुनः, फिर लिखेंगे डी इक्वल टू A3 माइनस का हो जाएगा A2। डी इक्वल टू A3 का मान कितना दिया है 19 माइनस A2 का मान 13। अब इसको घटा देंगे तो डी इक्वल टू 19 में से 13 जाएगा 6। अब यहाँ पे करते क्या है, इसको सजा लेते हैं। तो पहले का जो वाक्य है आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, ए बराबर 7 और डी बराबर कितना निकल के आ गया है 6। उसके बाद से ए एन बराबर कितना हो जाएगा 205। आगे फॉर्मूला इसका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना दिया है 205 बराबर ए का मान कितना दिया है 7 प्लस एन का मान कुछ नहीं है एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया है 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 205 बराबर है तो माइनस में 7 और उसके बाद से यहाँ पे बराबर लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 6 होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 205 में से 7 घटा दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 घट जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे, यानी 7 घटेगा तो 198 बराबर यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए इसमें से चूंकि n माइनस 1 को बाहर करेंगे 198 बट्टा का हो जाएगा 6, भाग देंगे इसको तो n माइनस 1 बराबर कब में कट जाएगा 6 3 18 6 3 33 बार में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 33। n माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 33 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 34। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। इसको लिखिए। फिर एक और पांचवा का क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखेंगे इसमें पांचवा का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे पांचवा का। इसको a1 बराबर 18 और a2 बराबर ले लेंगे और देखिए 15 दूना 30 को एगो 31 और बट्टा कितना होगा 2 और a3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलिए 13, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को किससे सूचित किया जाता है स्मॉल डी से। डी बराबर का होगा a2 माइनस a1। तो d इक्वल टू a2 का मान कितना दिया है 31 बट्टा 2 माइनस a1 का मान कितना दिया है 18। d इक्वल टू लिख लेंगे। अब देखिए 31 माइनस 18 दूना 36, तो d बराबर 31 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा बट्टा में यहाँ पे लिख लेंगे 2, बट्टा में क्या होगा 2। d इक्वल टू 31 में से 36 जाएगा तो माइनस 5 बट्टा 2। फिर लिखेंगे पुनः, फिर लिख लेंगे d इक्वल टू a3 माइनस a2। d इक्वल टू a3 का मान कितना दिया है 13 माइनस a2 का मान कितना दिया है 31 बट्टा 2। तो d इक्वल टू 13 दूना कितना हो जाएगा 26 माइनस 31 बट्टा 2। तो d इक्वल टू घट जाएगा 26 में से 31 गया माइनस 5 बट्टा 2। अब इसको भी इधर क्या कर लेते हैं सजा लेते हैं, ठीक है ना। a बराबर पहले का अंक हो जाएगा 18, d बराबर कितना होगा माइनस 5 बट्टा 2 और n बराबर कितना an बराबर कितना हो जाएगा माइनस 47, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान माइनस 47 बराबर a का मान 18 प्लस n का मान कुछ नहीं है n माइनस 1, d का मान माइनस 5 बट्टा 2, ठीक है। अब लिखेंगे माइनस 47 बराबर में है तो माइनस में 18 प्लस में है तो ऐसे कर लेंगे n माइनस 1 माइनस 5 बट्टा का हो जाएगा 2। माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस से में तो 8 7 15 के 5 4 1 5 है कितना हो जाएगा 6 माइनस 65। अब बराबर लिखेंगे n माइनस 1 माइनस 5 बट्टा का हो जाएगा 2। चूंकि इसमें से n माइनस 1 को क्या कर लेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा माइनस 65 बट्टा ये कितना हो जाएगा माइनस 5 बट्टा 2। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। तो n माइनस 1 बराबर भाग में है तो गुणा में 65 गुणा 2 बट्टा कितना हो जाएगा 5। तो लिख लेंगे 5 13 5 कितना होता है 65।
तो अब यहाँ पे लिख लेंगे n-1 बराबर 13 दूना कितना हो जाएगा 26। अब देखिए n माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 26 प्लस 1, तो n बराबर 26 से कितना हो जाएगा 27। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ। ठीक है ना। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए और आप 2024 में मैथ में सबसे अधिक नंबर ला सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।